एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। मैथ्स जियोमेट्री का क्वेश्चन देखेगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को आप देखने के साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया तो देखिए, यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण ACD बराबर में 120, तो पूछा गया है कोण A का वैल्यू क्या है। A का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बाह्य कोण दिया हुआ है तो और इसमें से AB बराबर में AC दिया हुआ है, तब पूछा गया कोण A का वैल्यू क्या है। तो देखिए ये तो आपको कोण दिया हुआ है 120 डिग्री और आपको पहले से ही पता है कि लाइन के ऊपर में कितना डिग्री का कोण बनता है तो 180 डिग्री का। तो ये हो गया कितना 120। तो ये कोण पूछेंगे तो कितना बताइएगा, तो ये कोण बोलिएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो ये 60 और 120 को जोड़िएगा तब जाके 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये 60 हो गया और प्रश्न में बोला गया कि AB बराबर में AC है। तो ये और ये बराबर है। जब भुजा बराबर रहता है तो क्या हो जाता है कोण बराबर हो जाता है, या फिर कोण बराबर रहेगा तो भुजा बराबर हो जाता है। तो देखिए तो इसमें प्रश्न में बोल दिया गया कि AB बराबर में AC है। तो देखिए ये इसके सामने का कोण है तो ये 60 हो गया। तो इसके सामने का कोण ये कितना हो जाएगा तो ये बोलिएगा ये 60 हो जाएगा। कैसे हो गया तो इसके सामने का ये कोण 60 था तो ये भुजा बराबर है तो 60 डिग्री। अब प्रश्न में बोला गया है कि इस कोण का वैल्यू बता दीजिए। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कोण मालूम हो गया तो 180 में से घटा दीजिएगा तो तीसरा कोण मालूम हो जाएगा। तो देखिए ये 60 60 120 120 घटाइएगा किस में तो 120 किस में घटा दीजिएगा तो 180 में। तो ये कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो प्रश्न में पूछा गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर B होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेन चला के सॉल्व किए। जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो इस फिगर को देखने के साथ इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये निकालने के लिए दिया हुआ रहता है, फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ रहता है जिसमें से आपको कोण पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, नीचे दिए गए चित्र में यदि AB पैरेलल CD और CE परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ED, तो पूछा गया x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो देखिए इसमें जब पैरेलल बोला गया देखिए ये भी है और फिर CD क्या है समांतर है और फिर आगे बोला गया CE, CE देखिए C और E ये है और फिर ED, ED क्या है वहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। तब प्रश्न में पूछा गया कि इसका x का वैल्यू क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, देखने के साथ ही बनेगा लेकिन यहाँ पे सबको समझना है इसीलिए इसमें से हम पेन चला के आपको समझा रहे हैं। तो देखिए थ्योरी क्या होता है कि जब दो लाइन समांतर होता है एक तीसरी रेखा इसमें से प्रतिच्छेद करती है तो इसमें से एकांतर कोण क्या होता है कि ये और ये क्या होता है आपका ये दोनों कोणों के योग का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आप समझ गए। क्या बोले कि जब दो रेखा आपस में समांतर होता है एक तीसरी प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोणों के योग का मतलब कितना होता है 180। मतलब कि ये अगर x है ये y है तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ये पता चल गया तो देखिए इस प्रश्न को एकदम आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में तो आपको बोल दिया गया कि AB और समांतर क्या है CD है। तो ये 37 है और ये 90 है। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा तो इस दोनों को जोड़िएगा तो बोलिएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 9 3 12 मतलब कि
127 डिग्री निकल गया। तो ये 127 निकल गया था। अभी सी कहता है कि ये कोण और ये कोण क्या होता है 180। तो ये निकालना के लिए क्या करिएगा, तो 180 में से 127 डिग्री को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 127 को जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री निकल जाएगा। तो 53 डिग्री निकल जाएगा तो यही तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखिएगा और उसके साथ देखने के साथ आंसर निकाल दीजिएगा। अब तो समझ में आ गया कि जब दो रेखा आपस में समांतर होती है, एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो ये 37 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ था, जोड़ दिया तो 127 हो गया। 127 को जल्दी से घटा दीजिएगा 180 में तो निकल जाएगा कितना, तो 53 डिग्री निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा, बस शुरू से अंत तक आपको देखना है, शेयर करना है। ये क्वेश्चन है, बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है और बराबर रहता है। तब इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखें। त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। तदनुसार यदि कोण बी ए सी बराबर में 80 डिग्री हो तो कोण बीपीसी कितना होगा, ये चीज बोला गया है। जो पहले तो जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें फिगर बना हुआ था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर ड्रॉ किया हुआ नहीं है तो उसको ड्रॉ करना होगा। जो जो बोला गया है वही आपको क्या करना है, वो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ के आपको फिगर बना लेना है। तो बोला गया त्रिभुज एबीसी के, कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी बोला गया तो एबीसी बना दीजिए। तो ये ए है और ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। त्रिभुज एबीसी बना लिए। अब देखिए बोला गया है कि कोण बी और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक, अंदर वाला नहीं बोला गया, बाहर वाला बोला गया। तो बाह्य समद्विभाजक यहाँ पे बोला गया, तो बाह्य समद्विभाजक बना दीजिए बी और सी का। तो बाह्य समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक क्या होता है, कोई भी कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा तो वही द्विभाजक होता है। या मतलब कि कोण बी जो है यहाँ पे बाह्य कोण है उसको बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए, तो कोण बी का बाह्य समद्विभाजक बनाइएगा तो ये बनेगा, बन गया। और सी का बाह्य समद्विभाजक बनाइएगा तो ये बनेगा। यहाँ पे मिल गया बाह्य समद्विभाजक। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो P बिंदु पर मिल रहा है, तो P पे मिल गया। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि BAC बराबर में 80 डिग्री, मतलब इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में। तब क्वेश्चन में पूछा गया है BPC ये कोण का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस तरह का फिगर भी बना हुआ दिया हुआ रहता, तब आपसे क्वेश्चन में ये कोण दिया हुआ रहता तब पूछा जाता है ये, या फिर इसमें से P का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो A का पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करिएगा। बाह्य समद्विभाजक मतलब कि ये जो बाहर P पर मिला है, इस कोण को निकालने के लिए ध्यान में क्या रखिएगा, तो देखिए 90 माइनस ये जितना भी है उसका आधा कर लीजिएगा तो निकल जाएगा 80, और भाग लगाइएगा 2 से, इसको काटिएगा तो 40 हो जाएगा। 40 जैसे घटेगा 90 में से तो ये 50 डिग्री निकल जाएगा। तो यही कोण निकल जाएगा BPC, कोण BPC बराबर में BPC का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 50 डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बाह्य समद्विभाजक दिया हुआ रहेगा तो क्या करिएगा, 90 में से माइनस करिएगा किसको, कोण A का आधा। तो इस प्रश्न को देखने के साथ बना देते हैं। आप तो समझ में आ गया, ये कोण पूछा गया तो क्या करना है, 90 में से घटा दिएगा किसका, तो ये 80 का आधा 40 घटाइएगा तो 50 निकल जाएगा। इसमें से आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, जब समझ जाइएगा तब। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये भी क्वेश्चन है, त्रिभुज का ही क्वेश्चन है, और देखिए कैसे पूछा गया और कैसे इसको सॉल्व करिएगा।
त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, ये बी बराबर 6 यूनिट और सी बराबर 30 डिग्री, तो AC किसके बराबर है? AC का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसमें से बोला गया बी पर समकोण है, तो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। और बी का कितना डिग्री का कोण रहेगा? तो 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो पहला काम है कि आप समकोण त्रिभुज बोला गया, अगर इसमें से समकोण ना बोला जाता तो कोई भी त्रिभुज लेके आप बनाते हैं, बन जाता है। तो समकोण बोला गया तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं कैसे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें से देखिए ये बी हो गया, बी पर समकोण है तो इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए, ये ले लिए। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए बी बराबर में 6 यूनिट है, ए बी का वैल्यू क्या है? 6 है। और फिर बोला गया सी बराबर में 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि AC की लंबाई क्या है। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा। तो इसमें भी आप साइन कोस टेन मत लगाइएगा, तो लगाइएगा कैसे? तो देखिए ध्यान से, तो ये कोण जब लेते हैं तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा बेस, और उसके बाद H आपसे पूछा गया। तो देखिए P और B का रिलेशन किस में होता है? तो टेन में होता है, कॉट में भी होता है। तो टेन, ये देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। टेन 30 का वैल्यू निकालिएगा तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो में? तो रेशियो में हो जाएगा 1। और ये कितना हो जाएगा रेशियो में? तो √3 हो जाएगा, हो गया √3। अब देखिए ये रेशियो में 1 है, ये रेशियो में √3 है, तब हमको ये निकालना है। तो देखिए निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे वो इसका आंसर निकाल दिए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वहाँ पे भी देख लीजिएगा, और वहाँ नहीं देखिएगा प्लेलिस्ट में तो यहीं पे सीख लीजिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें से ए बी बराबर में 6 यूनिट दिया हुआ था और सी का वैल्यू दिया हुआ था 30 डिग्री। तब पूछा गया है कि ए सी का वैल्यू क्या है। तो इसमें से क्या किए, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा रेशियो में, ये √3 हो गया। तो देखिए, तो 6 को भाग लगाइएगा, 1 से निकालना है, उससे गुणा करते हैं तो ये √3 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकल जाएगा? तो ये वैल्यू निकल जाएगा BC का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ वैल्यू निकल जाएगा कितना? तो 6√3 निकल गया, यहाँ से यहाँ वैल्यू निकल गया। अब देखिए आपको लंबे आधार भी मालूम है, तो कर्ण निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा? तो कर्ण बराबर होता है लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट होता है। तो इसका स्क्वायर करिएगा 6 का, तो ये तो 6 हो गया है यहाँ से यहाँ, और ये हो गया है 6√3। तो H बराबर में जैसे ही AC बराबर में निकालिएगा तो AC बराबर AC का मतलब हो गया ये कर्ण है, कर्ण है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो 36 गुना 3 तो 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर उस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 814 मतलब कि 144 हो जाएगा। तो 144 का वर्गमूल होता है कितना? तो 12 होता है, ये 12 निकल गया। तो देखिए यही तो ये आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो 12 यूनिट कहाँ पे दिया हुआ है? तो 12 यूनिट आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ए नंबर में दिया हुआ है। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। जब आपको ये निकल गया 1 और ये √3, तो ये कितना होता? तो 2 होता है। तो 6 को भाग लगाते हैं किससे? 1 से, और 2 से गुना करते हैं तो 12 यूनिट निकल जाता। इस तरह से भी कर सकता है। यहाँ पे लंब और आधार निकाल लिए तो कर्ण भी निकाले तो कोई यहाँ पे परेशानी नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि ये रूट ना लगाने के लिए तो कैसे करता है? तो देखिए ये 1 होता तो ये √3 हो जाता, तो ये कितना होता? 2। यहाँ भी करना ही पड़ता। 2 कैसे आता? तो इसका स्क्वायर करता, फिर इसका स्क्वायर 4 होता, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता। तो ये 2, 6 को भाग लगाते हैं 1 से, 2 से गुना करते हैं तो ये 12 डायरेक्ट निकल जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये, आज का ये लास्ट है, शुरू से अंत तक देखना है।
लगातार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ रहेगा। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर में 118 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 96 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या है, कोण ए का वैल्यू पूछा गया, इस तरह का दिया हुआ रहता है, इस तरह का। सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज क्या करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ना यही चेंज होता है। तो इस तरह के प्रश्न को भी आपको आसानी से सॉल्व करना है। कैसे करना है तो देखिए, आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। ये x, ये y और ये z। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू होता है कितना, तो 180 डिग्री। ये तो बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, ये चीज़ आपको मालूम हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है क्या, तो देखिए इसमें से बोला गया कोण ए कोण बी बराबर में क्या है, 118 डिग्री। 118 फिर कोण ए कोण और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96 डिग्री। तब प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि ए का वैल्यू क्या है। तो सबको जोड़ दीजिएगा, सबको क्या करिएगा, कोण ए कोण बी को जोड़िएगा। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बार ए है, फिर एक बार ये है, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो कोण ए प्लस कोण ए, अब प्लस कोण बी हो जाएगा, अब प्लस कोण सी हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो 118 और 96 को जोड़िएगा, तो 118 और 96 को जोड़िएगा तो 8 6 14 बचेगा, ये 10 1 11 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, तो 214 डिग्री। कैसे निकला, सबको जोड़ दिया। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे एगो ये बचा हुआ, तो कोण ए बराबर में क्या हो जाएगा, तो जाके उसमें से घट जाएगा, 214 में से घटा दीजिएगा 180 डिग्री। तो जल्दी से घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 11 में 3 हो जाएगा, तो ये 34 डिग्री। तो देखिए 34 डिग्री कौन सा क्वेश्चन में आंसर में दिख रहा है, तो चौथा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आप क्या करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और आसानी से इसमें से नंबर ला लेते हैं, देखने के साथ ही बन जाता है। और जितना भी क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है सीजीएल का। तो आज भर इतना ही, थैंक्स।